प्रिया, सबसे पहले आपसे बातचीत है, जिस तरीके से विपक्षी नेताओं ने रिएक्शन दिया है, उसको आप किस नजर से देखती हैं? क्या आपको लगता है कि विपक्ष पहली बार एकजुट होता हुआ दिखाई पड़ रहा है, और क्या मनीष सिसोदिया के मामले ने वाकई विपक्ष को अंदर से हिला दिया है कि अगर एक साथ नहीं आए तो दिक्कत पैदा होगी? नहीं, आशुतोष, जैसे कि आपने कहा, ये पहली बारी मैं भी देख रही हूँ कि एक मामले पे सब विपक्ष इकट्ठे आ गया है। क्योंकि पहले हमने भी देखा था, जब कांग्रेस के जब नेता को भी बुलाया गया था नेशनल हेराल्ड के बातचीत जांच के लिए, तो फिर उस समय भी आम आदमी पार्टी, ममता बनर्जी ने ज्यादा नहीं उनके कहा था। जब ममता बनर्जी की पार्टी पे हुआ था तो कांग्रेस ने नहीं करा था। और तो ये पहली बार ही हो रहा है कि कांग्रेस भी, बाकी विपक्ष नेता ने तो किया ही थी आलोचना, कांग्रेस ने देर का ही मगर दरअसल आ गए, मतलब और उन्होंने एक स्टेटमेंट दे दी, क्योंकि उनको बहुत क्रिटिसिज्म मिल रही थी। और एक ये भी मैसेज आ रहा था कि मनीष सिसोदिया, एक तो उनका कैरेक्टर भी, जैसे कि आपने कहा कि थोड़े से हटके हैं बिल्कुल, हम जैसे कहते हैं ना पॉलिटिशियन, और करप्शन के चार्जेस उन पे लगना थोड़ा सा इट इज अ सरप्राइज। बट द अदर थिंग इज कि सिटिंग डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर हैं, ये एक तरह से बहुत सिग्नल दे रहा है कि कोई भी, हम किसी, कोई भी सेफ नहीं है, हम किसी को भी पकड़ सकते हैं। ये पवन खेरा के साथ हुआ, उसके बाद उनको प्लेन से उतारा गया, मतलब कोई भी कुछ बोलता है तो फिर जांच हो सकती है, अरेस्ट हो सकता है। मनीष सिसोदिया को करना, आई थिंक विपक्ष के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज गया है। पहले हमने देखा था जब कमलनाथ चीफ मिनिस्टर थे तो उनके पीए के घर में जांच हुई थी और रेड्स पड़े थे, लेकिन कमलनाथ के पास नहीं हुआ था। इस अब की बारी बिल्कुल सीधा डिप्टी चीफ मिनिस्टर के घर में उनको उठा के लेके गए हैं। तो ये मैसेज पूरे विपक्ष को आई थिंक एकजुट करने का है। तो थोड़ा सा मेरे ख्याल शायद बैकफायर भी हो जाए, क्योंकि आज एक और चीज हुई थी, एम के स्टालिन का जन्मदिन था। वो जन्मदिन के लिए भी सारे विपक्ष के नेता नहीं प्लेटफॉर्म पे आए। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के लिए विपक्ष के नेता नहीं सारे एक प्लेटफॉर्म पे आए। लेकिन मनीष सिसोदिया के अरेस्ट के बाद एक हमने देखा है कि सबको यूनाइट हो गया। तो मेरे ख्याल में ये शायद बीजेपी को, और कहते हैं कि ईडी वगैरह इंडिपेंडेंट है, पर सब जानते हैं कि कहाँ से इशारा आते हैं। तो ये थोड़ा सा मुझे लगता है उनको भारी पड़ेगा मनीष सिसोदिया के ऊपर, और इस तरह का रिएक्शन देना। ये इसमें आम आदमी पार्टी लीडर नहीं है, ये विपक्ष के नेता बन गए हैं। तो विपक्ष को एक तरफ एकजुट करने से अभी बात शुरू हो गई है। आज फारूक अब्दुल्ला ने भी कह दिया कि प्रधानमंत्री के चेहरे के राहुल गांधी हो या कहीं हो, तो बाकी लोगों ने भी कहा है कि हम एकजुट लड़ेंगे, बाद में डिसाइड करेंगे। तो बात 2024 की शुरू हो रही है और एक यूनिटी बन रही है मेरे ख्याल में सारे ऑपोजिशन कैंप पे। इसको लेके ये मुद्दा जरूर बनेगा, बिकॉज ये बिल्कुल ब्लेटेंट, जैसे कि कहते हैं, अटैक है ऑपोजिशन पे, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफिस पे। इसको लेके मेरे ख्याल में ये थोड़ा भारी पड़ेगा उनपे। बट प्रिया, एक बात और, उसके बाद मैं सिद्धार्थ के पास जाता हूं, बाकी अपने दूसरे साथियों के पास जाऊंगा। जो सवाल इस वक्त ये है कि नरेंद्र मोदी ने पिछले दिनों संसद के अंदर यह कहा था कि देखिए, ईडी ने सबको एकजुट कर दिया है, सारे विपक्षी दलों को एकजुट कर दिया है। तो क्या यह माना जाए कि सरकार के अंदर इस बात को लेकर सहमति हो गई है कि भले ही पूरा विपक्ष एकजुट हो जाए, हम तो इसी तरीके से काम करेंगे और इसी रास्ते से हम 2024 की लड़ाई लड़ेंगे? बिकॉज उन्होंने पहले भी यूपीए को हराया था करप्शन के मामले पर, तो उनको लग रहा है जब और कोई मुद्दा नहीं है तो ये करप्शन का मामला शायद विपक्ष के नेताओं पे अटक सकता है। क्योंकि अभी अडानी का मामला आ गया है, और राहुल गांधी स्पेशली कांग्रेस तो कह रही है मोदी अडानी के बीच में कुछ गड़बड़ हुई है, वो करप्शन की चार्जेस, वहां भी चौकीदार चोर है बोलने लग गए हैं। तो वो इसको लेके इनका बिल्कुल पलटवार ये हुआ है कि भाई हमारे तरफ कुछ करप्शन नहीं है, करप्शन आपकी तरफ है। तो ये मुद्दा बन सकता है, क्योंकि ये मुद्दा थोड़ा सा उन्होंने देखा है, पहले भी काम किया है, करप्शन का मामला, यूपीए की सरकार गिर गई थी इसको लेकर। और आम आदमी पार्टी भी थोड़ी ऊपर आ रही है, उभर रही है। अरविंद केजरीवाल दे रहे हैं, हम सब उनकी बात कर रहे हैं, शायद 2024 के लिए नहीं पर 2029 के बारे में तो बात हो रही है कि मोदी प्राइम मिनिस्टर को टक्कर देने वाला। और वो हेडलाइंस तो ले रहे हैं, चाहे वोट ना ले, लेकिन केजरीवाल हेडलाइंस देने में काफी माहिर है। तो उनको भी चुप कराना था, उनके ऊपर भी कुछ दाग आना चाहिए, ताकि फिर उसको ही लेके मुद्दा मिलेगा बीजेपी को कि देखो आप बेल में हैं या आप जेल में हैं। तो इस तरह का कॉन्वर्सेशन फिर शुरू हो जाएगी। तो मुझे लगता है ये बिल्कुल उसी की तैयारी है, एक नैरेटिव बिल्ड कर रहे हैं, क्योंकि वो अपनी इकोनॉमी के ऊपर तो नहीं लड़ सकते, चाइना के ऊपर तो लड़ नहीं सकते, कोविड को भी किस हद तक ले
इशू नहीं बना है, तो कहाँ क्या मुद्दा बनेगा 2024 में? तो ये एक मुद्दा वो सबको अपनी ईडी और बड़े ओपनली कर रहे हैं, उनको कोई वो नहीं है कि आंख बचाओ या फेस सेवर करो। आपने देख लिया पवन खेरा के साथ क्या हुआ था, प्लेन के अंदर से उनको निकाल दिया और बाद में सुप्रीम कोर्ट से खारिज हुआ। तो ये अब बिल्कुल खुलेआम हो रहा है, कोई अपॉलॉजी नहीं है, कोई डर नहीं है दूसरी तरफ से भी कि थोड़ा सा होता है ना फेस सेविंग या कुछ भी, उसमें कुछ नहीं है, सीधा मैसेज जा रहा है ऑपोजिशन को और पब्लिक को कि देखो ऑपोजिशन तो करप्ट है, सब साफ तो सिर्फ हम ही है। तो ये शायद इनका मुद्दा, मेरे ख्याल मुद्दा तो बनेगा जरूर, पर कितना पकड़ेगा ये अभी देखना है। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।